हाय गाइस। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखो यार, हम सबकी एक प्रॉब्लम होती है कि हम सब शुरू तो करते हैं, एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे, एक ऐसा प्लान बनाएंगे, मतलब लिटरली, मतलब सबसे आइडियल प्लान वही रहेगा। एक दिन फॉलो होगा, दूसरे दिन भी फॉलो होगा, तीसरे दिन तक थोड़ा थोड़ा पोस्टपोन होना चालू होगा, चौथे दिन थोड़ा ज़्यादा पोस्टपोन होगा, पाँचवें छठे दिन तक हम प्लान को कहीं साइड रख देंगे और बोलेंगे जितना हो रहा उतना करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। या कुछ लोग थोड़ा और उसको प्रोलॉन्ग करेंगे, थोड़ा और करेंगे, लेकिन एक टाइम बाद गिव अप कर देंगे। ये मैंने खुद खुद के साथ भी देखा है, दूसरों के साथ भी देखा है, और अभी भी बहुतों के साथ ये होता रहा है। ये कोई बहुत नया नहीं है, ठीक है, इट्स हैपन। आप लोग प्लान बनाते हो और आपको लगता है कि नहीं हो जाएगा, तो हम गलतियाँ क्या करते हैं। एक ऐसा प्लान बनाएंगे जैसे सुबह उठे हम 6 बजे। सबसे एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन है प्रिपरेशन के टाइम पे कि सुबह ही उठना है। देखो यार, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ कि मतलब बोलूँगा 4 बजे उठो। मैं 10-11 बजे वाला हूँ, ठीक है। अपने हिसाब से उठूँगा, फ्रेश होऊंगा और उसके बाद अपना काम चालू करूँगा। मतलब ये बिल्कुल नहीं है मेरा कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊँ। यार सुबह 6 बजे उठूँगा तो मेरे को फिर वापस नींद आ जाएगी, मैं सो जाऊँगा वापस। क्योंकि मैं सो अभी अभी यहाँ पे अराउंड कितने 2:30 बज रहे हैं, मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। तो मैं सोऊंगा 3:30-4 जाके। अब मैं 4 बजे सोऊंगा और सुबह मुझे कोई बोले 6 बजे, तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर सकता मैं। बहुतों को ऐसा होता है रात में जिसको नींद नहीं आती, बैठ के अपना काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इट्स ओके। या गेम खेलते हैं, सबके अपने, कोई चैटिंग करता है, चैटिंग करना भी तो पूरी रात भी चैटिंग करते तो वो भी तो ज़रूरी है ना। ओके, तो सबका अपना अपना पर्पस है यहाँ पे। तो आपको ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने हिसाब से बनाइए प्लान, पहली बात तो। दूसरों के दबाव में नहीं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह उठ के ही सारे, मतलब क्या बोलते हैं, सुबह उठेंगे तो ही आप जाके मिलीनियर बिलीनियर बनेंगे, बिल्कुल नहीं है। आप चुपचाप से अपना काम अगर पूरा ढंग से करते हैं, जो भी आपने प्लान किया, जो आपका एजेंडा है, अगर पूरा करते हैं, तो आप कभी भी उठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रात भर जग के करिए, किसी ने मना नहीं किया। काम करने से मतलब है, पढ़ने से मतलब है, rather than कब कर रहे हो आप, ठीक है। उसको रिवाइज करने से मतलब है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कब कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा एक आइडियल प्लान पे। मान के चलता हूँ, एक स्टैंडर्ड यूनिट मान के चलता हूँ कि हम सब सुबह उठते हैं, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है बट ठीक है। मान के चलते हैं कि हम 6 बजे उठ गए, 6 से 7 हम फ्रेश हो लिए, सब कुछ हो गया। उसमें मैं बहुत टाइम पे ऐसे सुनता हूँ कि लाइक पीपल से कि यार तुम 2 मिनट में रेडी हो जाओ, 5 मिनट में रेडी हो जाओ, एंड यू जस्ट सेट एंड डू द वर्क एंड ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मिलिट्री वाले पर्सन ऐसा बोलते हैं, बहुत सही बात है, बट दे गॉट द ट्रेनिंग फॉर दैट, ठीक है। उनको 5 मिनट में रेडी होने की ट्रेनिंग मिल गई होती है, उनकी मसल मेमोरी वैसी बन गई होती है, ठीक है। तो तुम्हारी वैसी बनी नहीं है, तो ज़्यादा उस झांसे में मत आओ, ठीक है, कि तुम उठ के तुरंत कर लोगे। उसको हैबिट लगाएगी, 1 साल 1.5 साल की ट्रेनिंग एनडीए वालों की 4 साल की लगी है उसी में, ठीक है। तो ज़रा ज्ञान उस हिसाब से ऑब्जॉर्व करो जो तुम्हारे लिए बेहतर हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अगेन बैक टू द वर्क आते हैं, ज्ञान नहीं देते ज़्यादा। मैंने आपको बताया कि एक प्लान ऐसा, आइडियल प्लान कैसा होता है। आप फ्रेश होंगे, उसके बाद आपका कोई एजेंडा होगा कि आप एक किताब 2 घंटा पढ़ेंगे, फिर आपका कॉलेज होगा, कॉलेज जाके आएंगे, या वर्किंग वाले होंगे, वर्किंग जा मतलब काम वाम करके आएंगे, जो भी होगा उनका अपना। तो फिर इवनिंग में अपना एक शेड्यूल बनाएंगे, पढ़ेंगे। फिर मतलब ऐसे, मतलब कट टू कट होता है, 1 घंटा एक सब्जेक्ट, फिर दूसरा घंटा एक सब्जेक्ट, तीसरा घंटा एक सब्जेक्ट, और ऐसे करके हम लोग अपना, बहुत देखा है मैंने, ऐसे प्लान बनाते हैं वो लोग। लेकिन यार एक बात मुझे बताओ। पहली बात, अगर तुम 5 या 6 सब्जेक्ट दिन में रखते हो, कल ही मैंने उसके ऊपर बात की थी, अगर 5 या 6 सब्जेक्ट दिन में रखोगे, दुनिया भर का ये मेंटल प्रेशर यहाँ पे आएगा, ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना, मत करो। पहली बात है, 5-6 सब्जेक्ट वाला तो कंसेप्ट ही हटा दो। किनके मैक्सिमम 2 या 3 सब्जेक्टों का, मैक्सिमम 2 या 3, 3 तो मैक्सिमम हो गया, 2 में भी काम चल जाता है, ठीक है। पहला काम करो कि पहले ये देख लो कि कितना आपका एजेंडा है, टारगेट क्या है, rather देन कि टाइम टेबल, टारगेट कितना है। आपने अगर डिसाइड किया कि 15 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, अभी तो मैं पढ़ाने के ऊपर बात करता हूँ, पढ़ने हैं, तो 15 टॉपिक आप कैसे ख़त्म कर सकते हो, कितने टाइम में ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। उसको रिवाइज भी करना है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी लगाने हैं, करेक्ट, ये सारे काम करना है। तो सेट अ टारगेट, rather देन फोकसिंग कि कितने घंटे, सेट अ टारगेट कि कितने टॉपिक हो सकते हैं मेरे। अब वो टॉपिक को करने के लिए अगर रात भी लग जाए तो जग जाओ, फिर सोचो मत,
फिर ये मत सोचो कि यार आपका 4 घंटा लैप्स हो गया, नहीं, फिर तो बात खत्म हो गई। मेरा तरीका है टॉपिक वाइज, ना कि घंटे वाइज। ठीक है, घंटे भी कभी कभी होते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज इज़ अ बेस्ट एजेंडा जो मैं करता हूँ। अगर मैंने चूज़ किया है, पूरी किताब तो मत रखिए, इसमें भी थोड़ा लॉजिकली सोचिए, क्योंकि आप जब एक आपको एनालॉजी देना चाहता हूँ। जब आप कभी रनिंग करने के लिए उतरते हैं, पहले दिन आपका रहता है, तो पहले दिन अगर मैं 5 किलोमीटर भाग लूँगा, तो लिटरली अगले दिन के लिए पैर जाम हो जाएगा, हाथ जाम हो जाएंगे, बॉडी उठेगी नहीं, और 1-2 दिन पूरा वैसे ही बेस्ट हो जाएगा। तो ये वो चीज़ यहाँ पे भी है। एक दिन पूरा जोश जोश में 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, मतलब ऐसे मत पढ़ लो कि अगले दिन पढ़ने का ही मन ना करे। मत करो ये। अगर तुम्हारी हैबिट नहीं है तो स्टार्टिंग में कुछ सिंपल टॉपिक्स लो, फैमिलियर टॉपिक्स लो, उसको ख़त्म करो पहले। एक हैबिट बनाओ पहले। एक लाइन सुनी ना तुमने, हैबिट बनानी पड़ती है, तो हैबिट बनाओ पहले। ठीक है, किसी भी चीज़ की, पढ़ रहे हो, कोई भी कर रहे हो, कोई भी आपका, इवन रिवीजन की भी एक हैबिट होती है। बहुत लोगों को रिवीजन की हैबिट नहीं होती है। बहुत लोग होता है क्या करेंगे, रिवीजन क्या है, एग्जाम से पहले कर लेंगे। उनको स्कूल वाली आदत है, उनको स्कूल वाली आदत है कि स्कूल में एक पतली सी किताब होती है, उसका रिवीजन हो जाता है। इतनी बार टीचर से वही चीज़ सुन रहे होते हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्कूल वाला रिवीजन नहीं है। यहाँ पे किताबें हैं, नोट्स है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आर है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इनका रिवीजन इन बिटवीन करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को रिवीजन की आदत नहीं होती है। तो चलो यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे टाइम टेबल पे आते हैं, बाकी से सब चीज़ साथ में चलेंगी। लेकिन मेरा जो तरीका मैं आपको बोलना चाहूँगा, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि टाइम टेबल घंटे के हिसाब से ना करके अगर उसको टास्क के हिसाब से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है बताता हूँ आपको मैं। जैसे देखिए, हम एक बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, टास्क आते रहते हैं, काम आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी किसी ने, आप दोस्त ने बुला लिया यार, होता है ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल दोस्ती यार ये सब साइड नहीं कर सकते हैं। किसी दोस्त ने बुला लिया, कोई ज़रूरी काम आ गया, आप मना नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा, आपको जाना पड़ेगा। तो उस दिन का मे बी आपका टास्क पोस्टपोन हो सकता है। टास्क पोस्टपोन हुआ है, आपको पता है कि क्या क्या टॉपिक आपके छूटे हैं, अगले दिन आप टॉपिक के हिसाब से अपना टाइम एक्सटेंड कर सकते हो। वही बोला ना कि रात भी जागनी पड़े तो करूँगा, क्योंकि टॉपिक मेरा उस अभी करना है मुझे। अब इसमें लोग कुछ मस्ती क्या करते हैं, वो 2 दिन जानबूझ के टाइम पास करेंगे, तो उसमें भी अननेसेसरी बर्डन लेते हैं। वैसा भी मत करिए, वैसा भी मत करिए। तो अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से एग्जांपल ऑफ पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। अब मैंने एक हफ्ते में लिया है कि मुझे प्रेसिडेंट खत्म करना है, मुझे डिप्टी प्रेसिडेंट खत्म करना है, मुझे पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सेम वाइस वर्सा, मुझे गवर्नर एंड सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मुझे एक हफ्ते में खत्म करना है। अब एक दिन ऐसा आ गया इसके अंदर जब मैं पढ़ ही नहीं पाया, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि कौन कौन से टॉपिक मेरे बचे हैं जिसको मैं अगले दिन पोस्टपोन करके या फिर करके कर सकता हूँ मैं। तो जब टॉपिक मेरे पास रहते हैं तो एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि इतना मैं मैनेज कर लूँगा, ये मेरा टारगेट था इस वीक का, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, इसको मैं यहाँ पे ऐसे ख़त्म कर रहा हूँ मैं। तो मेरा ये आइडिया है कि आप टॉपिक वाइज अपना बनाइए, एजेंडा बनाइए ऐसे कि ये सब्जेक्ट मेरे, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इसको कैरी कर रहा हूँ मैं, ये सब्जेक्ट का मेरा इतना इतना टारगेट मेरा हो जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना कि आपको अगर एक नाइट अगर मूवी भी देखने जाना हो या फिर नेटफ्लिक्स और चिल भी करना हो तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा ये तरीका था, और मेरे लिए देखो बहुत अच्छा कारीगर हुआ है। मैं कभी आर के हिसाब से स्टडी आज भी नहीं करता हूँ मैं। मेरे अपने टास्क होते हैं जो मैं अभी भी पढ़ाता हूँ, तो अपने बच्चों को कुछ टारगेट्स मेरे रहते हैं कि इस वीक में इतने होने चाहिए। ऐसा होता है कि एक वीक का टारगेट कभी कभी 2-3 चीज़ लैप्स हो जाती नहीं होती है, तो क्या मैं अगले वीक के लिए छोड़ दूंगा? तो अगले वीक उसको कंप्लीट करूंगा पहले। ठीक है, अगले वीक में वो मेरे दिमाग में हमेशा बना रहना चाहिए कि टारगेट मेरा बचा हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी मेरे को ख़त्म करना है। तो ऐसे भी टारगेट जब रहते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज आर के चक्कर में हम पड़े रहते हैं 6 घंटे 8 घंटे, लिटरली मज़ा नहीं आता। किसी भी आप बिजनेसमैन से पूछोगे ना कि तुम कितने घंटे काम करते हो, तो घंटे में नहीं बताएगा, बोलेगा कितने टास्क करते हो। टास्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कितने आर करते हो। और जो एम्प्लॉय होता है ना, वो बोलता है मैं कितने घंटे काम करता हूँ। तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, दोनों माइंडसेट में अंतर है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक अपना टास्क वाइज काम करिए रादर देन द घंटे वाइज, क्योंकि फिर घंटे वाइज काम करेंगे तो फिर घंटा मिलता है, बहुत सही बात है यहाँ पे। और अगर टास्क वाइज काम करते हो तो रिजल्ट मिलता है। मेरा अप्रोच ऐसा है, बाकी आपका क्या अप्रोच है आप बताइए। और अभी भी क्या उसी लूप होल में कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो टाइम मैनेज होगा जब टास्क मैनेज होंगे। ठीक है, किसको प्रायोरिटाइज करना है, अब यहाँ पे समझ में आता है। ठीक है, तो आपके फिर बोलते हैं लोग अपने टाइम टेबल बना लो, ये करो डिसिप्लिन। तो मेरे हिसाब से
मैं देखो, मैं अपना डिसिप्लिन बताऊँ तो मैं अगर 10 बजे उठता हूँ तो कोई ये नहीं बोलेगा ना कि मैं, किसी को ये थोड़ी पता कि मैं सुबह 4 बजे सो रहा हूँ या 5 बजे सो रहा हूँ या रात भर जग रहा हूँ, ये किसी को नहीं पता। सबको दिखता है 10 बजे उठ रहा है या 12 बजे उठ रहा है, बट पॉइंट इज आई नो कि मैं कितने बजे सो रहा हूँ। तो मुझे अपने से मतलब है, रहते हैं कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, सबका अपना अपना काम है बोलने का, बोलते रहेंगे। सो जस्ट मेरे हिसाब से जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मेरे को आप फॉलो कर रहे हैं तो सिंपली जस्ट मेक अ टारगेट, कंप्लीट इट, और थोड़ा बहुत अपने लिए लिवरेज भी रखो, मूवी वूवी भी देख के आओ, गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ घूम फिर के आओ। अभी गर्मी है, मतलब यहाँ पे तो नासिक में जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है बारिश आ रखी है, ऐसा कि बारिश का मौसम चल रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे तो दुनिया भर के हिल्स है, वहाँ पे जो लोग आसपास रहते हैं उधर घूम के आ जाओ, ठीक है। सो यू कैन डू लाइक दिस, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट रहे मैसेज कर दिया करो, और मैं तो हूँ ही वैसे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।